गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था और आगे हम यूनिट नंबर 5 को पढ़ेंगे। वैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिसाब से यूनिट नंबर 5 रहेगी और मत्स्य यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये यूनिट नंबर 4 है। और जो यूनिट नंबर 4 है उसका नाम हमारे पास है एस मैट्रिक्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएससी फाइनल फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि पेपर एमएससी फाइनल के अंदर फर्स्ट पेपर पड़ेगा। और इसमें भी हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम हमारे पास है एस मैट्रिक्स। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि एस मैट्रिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक तो बहुत सारे हैं लेकिन जो एस मैट्रिक्स है उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो इसमें हमारे पास जो कंटेंट है वो हमने लिया है एस मैट्रिक्स को, ठीक है, उसको हमने लिया है एस मैट्रिक्स को। और एस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 नंबर पे है एस मैट्रिक्स ऑन बेसिस ऑफ टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर के आधार पर हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ये भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। और तीसरा नंबर है एल्जेब्रिकल एक्सपेंशन ऑफ एस मैट्रिक्स, यानी कि इसका एक प्रसार पढ़ेंगे। साथ में 4 नंबर पे हमने लिया है नॉर्मल प्रोडक्ट और साथ में एक और है टी प्रोडक्ट, टाइम प्रोडक्ट या टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर या टाइम एवोल्यूशन प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और जितना हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ठीक है, और बाकी जो बचाव है हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एस मैट्रिक्स को। सबसे पहले मैं डेफिनेशन देना चाहूंगा कि एस मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो एस मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हम लिखेंगे, तो अब यहाँ पर टॉपिक डाल लेंगे एस मैट्रिक्स और यहाँ पर ये हमारे पास है एस मैट्रिक्स, ठीक। अब देखिए हमने स्केटिंग प्रोसेस, बहुत सारी स्केटिंग प्रोसेस पढ़ी है कि हमारे पास कोई भी एक ब्लॉक है ग्रेफाइट का और इसके ऊपर हमने बाहर से कोई भी फोटोन या कोई भी एक्स रेज डाली है। ये हमारे पास एक्स रेज है, ठीक है। और एक्स रेज क्या करती है, इससे टकराने के बाद और ये वापस से हमारे पास मिल जाती है। वो जो लैम्डा चेंज होता है वो बात अलग है कि हम कंपेन इफेक्ट बोलते हैं कि इसका जो लैम्डा है वो चेंज हो गया, या इलेक्ट्रॉन के टक्कर करने के बाद इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में चला जाता है, इसकी कोई एंगल अलग अलग डायरेक्शन है, हम उस पर डिस्कस नहीं करने वाले। हम डिस्कस करेंगे कि जब स्कैटरिंग होती है, जब स्कैटरिंग होती है तो प्रोसेस क्या रहेगी कि ये जो पार्टिकल है हम ये मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल स्कैटरिंग होके जाता है ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है और ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है। तो इन दोनों के टाइम के अंदर या इन दोनों की स्थिति के अंदर कोई ना कोई रिलेशन होगा और उस रिलेशन को शो करने के लिए या उस रिलेशन को हम जिससे हम शो करते हैं उसको हम बोलते हैं एस मैट्रिक्स। हम कंसिडर करके चलेंगे कि हमारे पास जो साइन इनिशियल है, यानी कि जो वेव फंक्शन दिया है साइन इनिशियल, इसको हम साइन आई लिख सकते हैं, या फिर साइन इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड टाइम इज माइनस इन्फिनिटी। एंड फाइनल यहाँ पर हम लिखेंगे साइन फाइनल, और साइन फाइनल को हम लिख सकते हैं साइन और इन्फिनिटी। तो हम रिलेशन निकालेंगे साइन इन्फिनिटी के अंदर और साइन माइनस इन्फिनिटी के अंदर, यानी कि एक तरह से हम रिलेशन निकालें साइन इनिशियल और साइन फाइनल के अंदर रिलेशन क्या होगा। और जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम बोलते हैं, या हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई भी एक ऑपरेटर है ए है और इसको हमने किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई किया तो हमारे पास एक वैल्यू आती है और वही वेव फंक्शन वापस से आ जाता है। ये तो हमारे पास आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की डेफिनेशन है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ऑपरेटर है, हमने किसी वेव फंक्शन पे लगाया और हमारे पास एक अदर वेव फंक्शन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है, क्या कि हमारे पास कोई भी एक ऑपरेटर है एस, जिसको हम एस मैट्रिक्स बोलते हैं या एस ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। और इसको यदि आपने साइन माइनस इन्फिनिटी पर लगाया है तो ये आपको साइन प्लस इन्फिनिटी दे देता है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो साइन एस मैट्रिक्स ऑपरेटर है वो इनिशियल टाइम को फाइनल टाइम में चेंज कर देता है, या फिर इनिशियल वेव फंक्शन को ही फाइनल वेव फंक्शन के अंदर चेंज कर देता है। और यहाँ पर जो एस है उसको हम बोलते हैं एस मैट्रिक्स।
और एस मैट्रिक्स का जो पूरा नाम है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग मैट्रिक्स। ये हमारे पास होती है स्कैटरिंग स्कैटरिंग मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्कैटरिंग मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसलिए इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एस मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिंपल यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैं आपको डेफिनेशन लिखूंगा, ये समझाया था, अब आपको डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ। तो डेफिनेशन हमारे पास ये है, पहले आप टॉपिक डाल लीजिए वापस से। हमारे पास टॉपिक है एस मैट्रिक्स, एस मैट्रिक्स, और एस मैट्रिक्स में हम लिखेंगे कि द एस मैट्रिक्स और स्कैटरिंग मैट्रिक्स, द एस मैट्रिक्स, एस मैट्रिक्स एंड स्कैटरिंग मैट्रिक्स स्कैटरिंग मैट्रिक्स ओके is an operator, is an operator। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक ऑपरेटर है जो क्या करता है, which is ट्रांसपोर्ट्स, यानी कि चेंज कर देगा, ट्रांसपोर्ट साइन इनिशियल इनटू, किसमें चेंज कर देगा, साइन फाइनल के अंदर, वेयर साइन इनिशियल एंड साइन फाइनल रेफर टू the time in remote past, जो कि पास्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ये पास्ट इसलिए है क्योंकि इनिशियल वैल्यू है, एंड रिमोट फ्यूचर जिसको हम डिनोट कर सकते हैं t इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी के द्वारा, विद रेस्पेक्ट टू इंटरेक्शन, with respect to interaction। ओके, तो एक बार हम साइन इनिशियल और साइन फाइनल को डिफाइन कर लेते हैं। तो साइन इनिशियल का मीनिंग होगा कि जो आपके पास वेव फंक्शन है वो माइनस इन्फिनिटी टाइम के लिए जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम साइन इनिशियल बोल रहे हैं, और जो साइन फाइनल है वो हमारे पास साइन प्लस इन्फिनिटी होगा। जैसे कि हमने डायग्राम से देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वेव फंक्शन है उसको मैंने साइन इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर जो वेव फंक्शन है उसको हमने साइन फाइनल यानी कि साइन प्लस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये प्रारंभिक वेव फंक्शन है, ये अंतिम वेव फंक्शन है, ओके। और इसके अंदर जो रिलेशन होगा उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि एस साइन माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू साइन प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन है जो कि एक्सप्लेन करता है एस मैट्रिक्स को या एस ऑपरेटर को। जैसा कि मैंने यहाँ पर ऊपर कहा है कि एस मैट्रिक्स एंड द स्कैटरिंग मैट्रिक्स एनी ऑपरेटर, तो ऑब्वियसली बात है कि ऑपरेटर का काम होता है कि किसी वेव फंक्शन को दूसरे वेव फंक्शन में चेंज करना, और यहाँ पर सिंबल जो एस मैट्रिक्स है वो चेंज कर रहा है एक इनिशियल वेव फंक्शन को फाइनल वेव फंक्शन में। और आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि ये पहला वीडियो था कई दिनों के लिए, कई दिनों में थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास जो टॉपिक बचे हैं, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये था डेफिनेशन ऑफ एस मैट्रिक्स हमने कंप्लीट कर लिया, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एस मैट्रिक्स एंड बेसिस ऑफ टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, एंड थर्ड के अंदर मैं इसका एल्जेब्रिकल एक्सपेंशन पढ़ाऊंगा, और चौथे के अंदर हमने नॉर्म प्रोडक्ट और साथ में टी प्रोडक्ट हम इसको इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम
एस मैट्रिक्स को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे और हमारे साथ बने ही रहिएगा। हम अब कंटिन्यू जो यूनिट नंबर 5 है उसको डालने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।